Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 9th mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 4 क्वेश्चन किए थे. आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन इन फिगर है हमारे पास. In figure, POQ is a line. POQ is a line, and OR is perpendicular to PQ. OR perpendicular to PQ. OS is another line between OP and OR. Then prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus POS. हमें ये प्रूव करना है. ROS is equal to half of QOS minus POS, और ये हमें गिवन है. अब पहले हमें सबसे पहले गिवन था POQ is a line. अगर POQ एक लाइन है तो इस लाइन पे पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. Therefore, angle POS plus SOQ is equal to 180. इसके बाद हमें गिवन है OR is perpendicular to PQ. अगर OR PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स एंगल ROQ 90 और ROP 90. Therefore, angle ROP is equal to 90 degree. ROP means angle POS plus SOR is equal to 90. ROP में ये दोनों एंगल आते हैं ना, ये दोनों के सामने लिख सकते हैं. अब ये 90 है, ये 180 है. इसको भी अगर 180 बनाना है तो क्या करें? कोई इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन जाएगा? डबल ऑफ POS प्लस डबल ऑफ SOR इज इक्वल टू 180. अब इन दोनों एंगल्स का सम भी 180, इनका सम भी 180. तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बन गया? ये एंगल्स इनके इक्वल बाय फर्स्ट एंड सेकेंड. एंगल POS प्लस SOQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल POS प्लस डबल ऑफ SOR. अब हमें देखो इस साइड में क्या चाहिए? ROS या SOR, एक ही बात है. तो इस ROS को यहाँ ले लेते हैं और इस एंगल को इस साइड पे. तो क्या बन जाएगा? एंगल POS प्लस SOQ माइनस डबल ऑफ POS इज इक्वल टू डबल ऑफ SOR. लाइट कलेक्ट करें तो एंगल SOQ POS में से डबल ऑफ POS माइनस किया तो माइनस POS इज इक्वल टू डबल ऑफ SOR. अब ये डबल इधर आके क्या बन जाएगा? हाफ. तो इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस POS इज इक्वल टू SOR. ये हमने प्रूव किया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degrees. हमें given है angle XYZ
प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और ये एक्स वाई लाइन को आपने प्रोड्यूस किया टिल पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ कर ली। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP ये वाला एंगल हो गया ना, ZYP, इस एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी, YQ। YQ बाइसेक्ट मींस ये दोनों एंगल इक्वल, देन फाइंड एंगल XYQ, XYQ ये वाला एंगल हमने फाइंड, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, QYP इस एंगल का रिफ्लेक्स, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स मतलब उसको छोड़ के बाकी पूरा एंगल एक हमने, ठीक है। अब ये 64 गिवन है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है, इसको हम ले लेते हैं x और इसको हम ले लिया x। सबसे पहले YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इट मींस एंगल 1 इसको ले लिया, इसको ले लिया 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब 1 और 2 इक्वल और साथ में XYP क्या बन गई, एक लाइन, XYP इज अ लाइन। अगर ये लाइन है तो तीनों एंगल्स का सम 180, therefore एंगल 1 + 2 + 64 इज इक्वल टू 180। रीजन आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब हमने 1 को x लिया, 2 को भी x लिया, प्लस 64 इक्वल टू 180। इसे सॉल्व करें, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 611, देन x इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2, 58। x की वैल्यू आ गई 58, तो ये भी 58। इट मीन्स एंगल 1 and 2 बोथ आर 58। 1 और 2 दोनों 58 आ गए। इट मीन्स अब हमने फाइंड करना था एंगल XYQ। XYQ कौन सा एंगल है, इन दोनों का सम 64 प्लस एंगल 2, 64 डिग्री प्लस एंगल 2, तो 64 एंगल 2 आया 58, प्लस किया 122 डिग्री। और फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, वो क्या होगा 360 माइनस QYP, तो 360 माइनस QYP कितना आया था 58, इसमें से 58 माइनस किया 343, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद है हमारे पास पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, वो लाइंस जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती। अब हमारे पास हम ये दो अगर पैरेलल लाइंस ले लें AB एंड CD, ट्रांसवर्सल जो इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हैं, हम इस लाइन P को ले सकते हैं इसकी ट्रांसवर्सल। अगर हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं और लाइन P इसकी ट्रांसवर्सल है, तो इस लाइन से देखो एंगल्स बन गए, एक ये वाला बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 एंगल तो इस पॉइंट पे बन गए और 4 ही एंगल इस पॉइंट पे बन गए, 6, 7, 8। इन एंगल्स में कुछ रिलेशंस होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो वो रिलेशंस इक्वल होंगे, अगर लाइन एंगल्स इक्वल आ जाते हैं वो वाले कुछ एंगल्स जो करके बताऊंगी, तो लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। अब हमारे पास पहले अगर AB और CD पैरेलल हैं तो सबसे पहले आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, अगर इस ट्रांसवर्सल के इस साइड में फर्स्ट लाइन के ऊपर एंगल है तो सेकंड लाइन के भी ऊपर ही होगा, तो कौन से बनेंगे 1 and 5, ये इक्वल। इसी तरह से अगर फर्स्ट के नीचे है तो दूसरी लाइन के भी नीचे वाला लेंगे, एंगल 2 और 6 ये इक्वल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह से इस साइड के ले सकते हैं, 4 के साथ कौन सा आएगा 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और 3 इक्वल टू 7। ये 4 पेयर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के होते हैं। अगर लाइंस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और इसका उल्टा अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर भी इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट हो और इंटीरियर इन लाइंस के अंदर हो, तो एक इस साइड का एक इस साइड का ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल 3 और 5, अल्टरनेट 2 और 8, ये भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इज इक्वल टू 8 अगर लाइंस पैरेलल हो। और इसका उल्टा भी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक भी पेयर इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो अल्टरनेट उसी तरह से एक इस साइड का एक इस साइड का, एक्सटीरियर लेना है तो 4 और 6 1 और 7 ये भी इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू 6 एंड 1 इक्वल टू 7 अगर लाइंस पैरेलल है। और अगर अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड के अंदर के एंगल्स, ये वाले दोनों है या फिर ये दोनों है। इन दोनों एंगल्स के ये एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है लाइंस पैरेलल में। एंगल 2 + 5 इज इक्वल टू 180 और इसी तरह से 3 + 8 इज इक्वल टू 180। कोइंसिडेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 अगर लाइंस पैरेलल है, और अगर एंगल्स का सम 180 आ गया तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा इसमें बन गई है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये तो हमेशा ही इक्वल होते हैं चाहे लाइंस पैरेलल हो चाहे ना हो। इसी तरह से को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स 1 and 6 इनका सम भी 180 और 4 और 7 इनका सम भी 180। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स आपके अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। समानांतर रेखाओं में संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बोलते हैं अंतर एकांतर कोण। अंतर एकांतर कोण, सिंपल एकांतर कोण भी बोल देते हैं, अंतर एकांतर कोण। अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो ये हो जाएंगे बाहर एकांतर कोण। को इंटीरियर एंगल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही साइड के अंतःकोण, जोड़ क्या होता है 180 अगर रेखाएं समानांतर, और अगर इनका जोड़ 180 आ जाए तो रेखाएं समानांतर है, रेखाएं समानांतर है तो इनका जोड़ 180। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आप अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे और 6.2 करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ताकि इनको आप अच्छे से यूज करके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। ओके।